हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं रिव्यू ठाकरे का। बाला साहेब ठाकरे की ज़िंदगी पर बनी ये फिल्म आप ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि प्रोपेगेंडा वीडियो है। चुनाव आ रहा है तो जाहिर है शिवसेना उससे फ़ायदा लेना चाहेगी, वो अलग बात है, लेकिन अभिजीत पानसे ने और संजय राउत ने वाकई में मेहनत की है कि फ़िल्म को एंटरटेन भी करें लोग। हालांकि वैसे एंटरटेनमेंट नहीं है, पॉलिटिकल जागरूक जो लोग हैं, जो युवा है, जानना चाहता है कि आखिर ये बाला साहेब ठाकरे इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, तो ये उन लोगों के लिए फ़िल्म है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पहला पार्ट है, यानी आप क्लाइमैक्स तक पहुँच के निराश ना हो जैसे हम हो गए। मैं लगा कि फ़िल्म क्लाइमैक्स ही सारा कुछ होता है कि जहाँ तय करता है कि आप बाहर क्या लेके जाएंगे, तो बाद में लिखा था टू बी कंटिन्यूड, यानी सेकंड पार्ट इसका आना है। ये जहाँ पे शिवसेना शुरू होती है, कैसे बाला साहेब कार्टूनिस्ट होते हैं और वो छोड़ देते हैं अपनी जॉब या गुस्से में आकर, और कैसे मराठी लोगों को नौकरी दिलाने के लिए, मराठी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, एक शिवसेना नाम का संगठन बनाते हैं। उनके फादर प्रबोधन ठाकरे उनकी इसमें मदद करते हैं, और कैसे वो लगातार लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहते हैं और लोकतंत्र की जो खामियां हैं उनको अपने जो कृत्य हैं या एक तरह से अपने आंदोलन हैं या हिंसात्मक जो भी एक्शन वो लेते हैं उसके जरिए लोकतंत्र की कमियों को उजागर करते रहते हैं। और आगे जब पहुंचते हैं तो जहाँ पे 1995 में सरकार बनती है शिवसेना की, वहाँ ये फिल्म एक तरह से ख़त्म की जाती है। और इतने बीच में आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर पहले हम बात करेंगे फ़िल्म का कंटेंट क्या है, कितने विवाद जो बाला साहेब ठाकरे की ज़िंदगी में थे वो उसमें शामिल किए गए हैं, मैं आपको बता दूं। फिल्म की शुरुआत ही बाबरी मस्जिद में, उनकी जो केस था बाबरी मस्जिद का कोर्ट में पेशी हुई थी उनकी लखनऊ में, उससे होती है। और फिल्म फिर वहाँ से बीच बीच में फ्लैशबैक में जाती है। तो जाहिर है बाबरी मस्जिद विवाद है, उससे जुड़े जितने सवाल थे वो ट्रेलर में भी आपने देखे होंगे, उसमें जवाब दिया गया है। दूसरा जो बड़ा विवाद था, कैसे साउथ इंडियंस को उन्होंने बॉम्बे से बाहर किया, उनको थ्रेट दी। हालांकि इसमें जो नारा था कि उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, को उन्होंने उठा के यहाँ हटाओ लुंगी कर दिया। तो ऐसे में तीसरी जो बड़ी बात जो मुसलमानों को लेकर उनकी बात है, कैसे इसमें दिखाया गया है बाला साहब की तरफ से कि कैसे वो मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब दंगों में कुछ मुसलमानों का हाथ आता है तो हिंदुत्व की तरफ मुड़ जाते हैं। ये बाला साहब की तरफ से संजय राउत ने एक तरह से फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। चौथा जो बड़ा मुद्दा मोरारजी देसाई वाला भी था, जब मोरारजी देसाई का वो विरोध करते हैं, एक शिव सैनिक उनकी कार के नीचे आके मर जाता है, वो एक मुद्दा इसमें उठाया गया। इमरजेंसी वाला इशू भी है कि कैसे बाला साहेब ने इंदिरा गांधी से मिलकर एक तरह से डिसिप्लिन के नाम पे इमरजेंसी को सपोर्ट किया, तो वो मुद्दा भी है। ऐसे में आपको तमाम सारी नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको, जो युवा पीढ़ी को खासतौर पे नहीं पता होंगी, तो इसलिए ये फिल्म देखी जा सकती है। दूसरी बात आती है डायरेक्शन की। अगर अभिजीत पानसे और संजय राउत जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और प्रोड्यूस भी की है, तो मैं आपको बता दूँ कि बड़ी सिम्बॉलिक तरीके से फिल्म को बनाया गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जो है ब्लैक एंड वाइट फिल्माया गया है फ्लैशबैक में ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ कई तरह के सिंबल, कार्टून्स आपको बड़ा एंटरटेन करते हैं जो बाला साहब के होते हैं। कई बार जैसे एयर इंडिया पे जो ऑफिस पे वो लोग जाते हैं तो कैसे महाराजा का जो उनका सिंबल होता है उसको टर्न करके दिखाया जाता है। वो फिल्म आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वाकई में अभिजीत पानसे ने काफ़ी मेहनत की है, और संजय राउत ने उनकी मदद की है कि बाला साहब की लाइफ के कुछ ऐसे विवाद और उनके डायलॉग्स जो फिल्म में जान डाल दें वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और वो वाकई में इसमें कामयाब हुए हैं। जैसे लोकतंत्र, अंदरूनी लोकतंत्र की बात करते हैं वो, तो अंदरूनी लोकतंत्र के बारे में बाला साहब कहते हैं कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर फालतू के लोकतंत्र को एक तरह से बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे ही जब इमरजेंसी की बात आती है तो वो बाला साहब का डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुंह से आता है कि डिसिप्लिन के नाम पर अगर इमरजेंसी लगती है तो कोई गलत बात नहीं है। हालांकि यही मामला विवाद में बना। तो ऐसे में अगर हम एक्टिंग की बात करें तो एक ही आदमी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपके मन में उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। आप धीरे धीरे उन्हें बाला साहब के तौर पर देखने लगेंगे। उनकी कामयाबी है कि कैसे बाला साहब ठाकरे के किरदार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अंदर ढाल लिया। हालांकि मीना ताई के रोल में अमृता राव वैसे कामयाब है, लेकिन वो कहीं बहुत असर नहीं छोड़ पाती क्योंकि मीना ताई का किरदार उस तरह का नहीं है। तो ऐसे में फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म की एक्टिंग, वो सारी चीज़ें, फिल्म अपने आप में कंप्लीट पैकेज है जो उन लोगों के लिए जो खास तौर पे मराठी है, महाराष्ट्र के लोग हैं या राजनीति में जाते हैं, जहाँ राजनीति की तरफ जागरूक है, तो उनको फिल्म में मज़ा आएगा।
हालांकि जो आम आम जो युवा है या आम जो फिल्म गोअर है, वो फिल्म में एंटरटेनिंग, हंसी मजाक ये सब देखना चाहता है, वो उसको ये निराशा होगी इस फिल्म को देखकर। तो पहले ही सोच कर जाएँ कि शिवसेना की फिल्म है, ठाकरे है, बाला साहब ठाकरे के ऊपर बनी है, पॉलिटिकल फिल्म है, हिस्ट्री के कुछ पहलू आपको बताएगी, तो आपको फिल्म अच्छी लग सकती है। लेकिन निराशा तब होती है जब उसका क्लाइमैक्स अच्छे से प्लान नहीं होता या लोग उम्मीद नहीं कर रहे होते थे कि फिल्म को यहाँ इस क्लाइमैक्स पे जाके वो ख़त्म कर देंगे। इसलिए सेकंड पार्ट के लिए संजय राउत ने टू बी कंटिन्यूड उस पर लिखा है। अब बात कर लेते हैं कि फिल्म में छूटा क्या। जाहिर है फिल्म में संजय दत्त वाला एपिसोड छूटता है, दाऊद इब्राहिम नहीं दिखाया जाता है, 93 वाला जो बम ब्लास्ट था उसको थोड़ा सा हल्के में समेटा गया है, और आपको जो छूटा है राज ठाकरे एपिसोड, नवनिर्माण सेना, शायद सेकंड पार्ट में वो सब देखने को मिले। उद्धव ठाकरे भी फिल्म में नहीं दिखाई देते, इंदिरा गांधी ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन जो राजनीति थी जो साउथ इंडियंस, उसको डाउन किया गया थोड़ा सा इसमें, और डाउन किया गया। हालांकि जो कृष्णा देसाई जो वामपंथी लीडर थे उनको उनकी हत्या का केस दिखाया गया। लेकिन फिर भी जितना कुछ किया था बाला साहब ठाकरे ने, ये एक तरह से कामयाबी भी है संजय राउत या अभिजीत पानसे की, कि उन्होंने कैसे 139 मिनट की मूवी में जो बड़े बड़े इंसिडेंट थे उनको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश की। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि प्रमोद महाजन का नाम एक बार लेते हैं इस मूवी में, बाला साहब ठाकरे के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, कहीं भी अटल आडवाणी कहीं नहीं है। बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी, केवल वहीं या उनके साथ गठजोड़ करके जो सरकार बनी बीजेपी के, केवल उसमें नाम आता है थोड़ा सा, वो भी एक तरह से नरेटर के तौर पे। बाकी वो बीजेपी से रिश्तों को ये फिल्म कहीं नहीं दिखाती, राज ठाकरे को लेकर कहीं कुछ ज़्यादा नहीं चलता। जो फिल्मी दुनिया में बाला साहब ठाकरे का जो एक तरह से प्रभाव था, दिलीप कुमार के साथ बैठ के वो महफिलें जमाया करते थे, अमिताभ बच्चन लगातार उनके यहाँ जाते थे, सुनील दत्त, संजय दत्त वाला जो एपिसोड था 93 के बाद जो हुआ, कैसे संजय दत्त को उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया, वो सब इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। अब ये रणनीति हो सकती है, चूँकि मूवी जो राजनीति के प्रति जो जागरूक लोग हैं उनके लिए बनी है, तो ऐसे में अगर आप रेटिंग जानना चाहें तो मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 3 रेटिंग है, स्टार रेटिंग 3 है। तो ऐसे में अगर आप और खबरें जानना चाहें और फिल्मों के रिव्यू देखना चाहें तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।